हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा चला हुआ है, तो ये पार्ट नंबर 5 रहेगा। टॉप 50 क्वेश्चन आंसर रहेंगे। पार्ट नंबर 6 कल करेंगे, उसमें हम पूरा मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे कवर कर लेंगे कल वाले पार्ट में। कल लास्ट पार्ट रहेगा इसका 6 पार्ट। फिर हम कोई नया टॉपिक करेंगे जीके से रिलेटेड। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध कराया गया था? तो कौन से सिख गुरु का औरंगजेब के द्वारा वध करा दिया गया था? तो वो थे गुरु तेग बहादुर। कौन रहे थे? गुरु तेग बहादुर का वध करा दिया गया औरंगजेब के द्वारा, जो कि सिख गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 2, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो शाहजहां ने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम है मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद कौन से शहर में बनवाई? तो ये आगरा शहर में बनवाई। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। तो आपको पता होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 में कौन ले गया? तो जो शाहजहां का तख्त हाउस था 1739 में कौन ले गया? वो ले गए फारसी आक्रामक नादिर शाह। कौन ले गए? फारसी आक्रामक नादिर शाह के द्वारा यह ले जाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं था। इनमें से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? तो सिंध दुर्ग जो है यह है मराठा शासक शिवाजी का किला है। रायगढ़, पदम दुर्ग, ये सारे के सारे हैं, लेकिन आमेर जो है मराठा शासक शिवाजी का किला नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई अहमदनगर में। कहाँ पर? अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या नाम से जानते हैं? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में जो प्रधानमंत्री हैं उसको किस नाम से जानते हैं? पेशवा, मंत्री, सचिव, सुमंत। तो पेशवा के नाम से जानते हैं शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 7, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में किसके द्वारा पराजित कर दिया गया? तो मराठों को पराजित कर दिया गया किसके द्वारा कर दिया गया? अफगान के द्वारा पराजित कर दिया गया। जो पानीपत से रिलेटेड हैं क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पानीपत की लड़ाई से रिलेटेड तो आपको तीनों लड़ाई का पता होना चाहिए, किसके बीच में हुई, कब हुई और उनमें से कौन जीता। तो जल्दी से हम इसमें जान लेते हैं कि पहली लड़ाई कब हुई और किसके बीच हुई और उनमें से कौन जीता। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वह हुई थी 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। और जो कि किसके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई। और इनमें से जीत किसकी हुई? बाबर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? बाबर। इनमें से बाबर की जीत हुई। पहले युद्ध में जो कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर की जीत हुई, जो कि 1526 में हुई। 21 अप्रैल 1526 में हुई। और दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556 में। कब? 5 नवंबर 1556 में हुई। और जो कि किसके बीच में हुई? बैरम खां। कौन? बैरम खां। जो कि बैरम खां कौन थे? अकबर का सेनापति था। बैरम खां कौन थे? अकबर के सेनापति थे। और हुमायूं, हेमू जिसको बोलते हैं, हेमचंद्र के बीच में हुई। और जिसमें से जीत किसकी हुई? अकबर की। बैरम खां की जीत हुई, यानी अकबर की जीत हुई थी इनमें से। और जो ये थे अकबर के सेनापति। और जो है हेमचंद्र जो है ये हकीम शाह सूरी का सेनापति था। किसका? हकीम शाह सूरी का सेनापति था हेमचंद्र। इनमें से बैरम खां यानी अकबर की जीत हुई थी 5 नवंबर 1556 में, ये जो युद्ध हुआ था। और इसके बाद तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। कब हुई थी? 1761 में तीसरी लड़ाई हुई थी, जो कि किसके बीच में हुई थी? मराठा और, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ, मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली। अफगानिस्तान का शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली।
इसके बीच हुई थी लड़ाई, और इसमें से कौन जीता था? इनमें से जीत हुई थी अहमद शाह अब्दाली की, अफगानी जो शासक थे इनकी जीत हुई थी। तो ये हो गई हमारी तीनों लड़ाइयाँ, तीनों याद रखनी है। 1526 में पहली, 1556 में दूसरी, 1561 में तीसरी। तो इसका पता होना चाहिए। बाबर पहली लड़ाई में जीते थे, दूसरी लड़ाई में अकबर जीते थे, बैरम खां जीते थे, और तीसरी लड़ाई में कौन जीता था? अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। ताजमहल के अंदर के जो उद्यान है उसको क्या कहते हैं? जो बाग है ताजमहल के अंदर उसको क्या कहते हैं? मुगल गार्डन, ताजमहल गार्डन, ताज बगीचा, महल बगीचा। तो इसका आएगा आंसर ए, मुगल गार्डन उसको बोलते हैं। शिवाजी का गुरु कौन थे? जो शिवाजी के हैं उनके गुरु कौन थे? नामदेव या फिर एकनाथ या फिर रामदास या तुकाराम। तो कौन थे शिवाजी के गुरु? 9th क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका आंसर रहेगा हमारा रामदास थे। शिवाजी के गुरु रामदास थे। ठीक है फ्रेंड्स, शिव और राम ऐसे याद रख सकते हो आप, नाम अच्छे से याद हो जाएगा, शिव राम। तो शिवाजी के गुरु रामदास। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1627 में, 1680 में, 1674 में, 1670 में। तो 1674 में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक, 1674 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी खालिस्तान के नेतृत्व में जारी रखा। तो कौन थी? ताराबाई, रमाबाई, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई। तो क्या रहेगा इसका आंसर? एक बार क्वेश्चन दोबारा से अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने, राजा राम की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी खालिस्तान के नेतृत्व में जारी रखा। तो यहाँ से आंसर रहेगा इसका हमारा ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा। ठीक है, मराठों ने मुगलों के विरुद्ध, किसके? मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा ताराबाई के नेतृत्व में। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? इनमें से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ या पनहाल। तो रहेगा इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? 12th का आंसर हमारा रहेगा रायगढ़ थी शिवाजी की राजधानी, रायगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो यूरोपीय शक्ति पहचानिए, इनमें से कौन सी थी जिससे जो शिवाजी हैं उन्होंने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज। तो किससे प्राप्त किए थे? फ्रांसीसी रहे थे जिनसे शिवाजी ने गोला बारूद प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 14। चौथ क्या था? तो ये है जो चौथ शब्द है, यह क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर था, या शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर था, या अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर था, या फिर पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। तो क्या रहेगा? चौथ क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा पड़ोसी राज्यों पर, पड़ोसी जो राज्य थे उन पर शिवाजी के द्वारा लगाया गया भूमि कर। क्या था? भूमि कर था शिवाजी के द्वारा लगाया गया पड़ोसी राज्यों पर। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन पर। 15 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इनमें से आंसर क्या रहेगा? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। जहां ऐसे याद रखना, लेकिन शाहजहां में भी है जहां, तो आपको जहांगीर याद रखना है, नूरजहां, जहांगीर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? समसामयिक मतलब उन्हीं के जो काल में मराठा संत थे, तो उनका नाम क्या था? संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम या नामदेव। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 16th का आंसर रहेगा संत तुकाराम थे जो शिवाजी
के समसामयिक मराठा संत थे संत तुकाराम। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, किसको कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, न्याय मंत्री को। तो क्या आंसर रहेगा इसका? मुख्यमंत्री को है जो पेशवा कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु नानक का जन्म कौन सा था? तो नानक का जो जन्म है उनका स्थान क्या था? गुरुदासपुर या फिर लाहौर, अमृतसर या तलवंडी। तो इसका आंसर रहेगा हमारा तलवंडी नामक स्थान पर जो है गुरु नानक जी का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो जाता है एग्जाम में। खालसा की स्थापना किसके द्वारा हुई? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु रामदास, अर्जुन देव। तो इसका आंसर रहेगा हमारा 19 का गुरु गोविंद सिंह। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु अमरदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो किसने लिखी? गुरु नानक की जीवनी यह लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा गुरु अंगद देव के द्वारा लिखी गई गुरु नानक की जीवनी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो ऐसे कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने अपने आप को स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद अर्जुन ने। तो इसका आंसर रहेगा गुरु हरगोविंद जो है वो स्वयं को सच्चा बादशाह कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 21 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष की गई थी? 1599 में, 1699 में, 1707 में या फिर 1657 में? तो इसका आंसर रहेगा 1699 में है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, 1699। क्वेश्चन नंबर 23, सिक्कों के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे? गुरु अर्जुन सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव। तो 23 का क्या आंसर रहेगा? गुरु गोविंद सिंह थे जो है सिक्कों के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 23 क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, वह पुर्तगाली नौचालक कौन था? वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने कैप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और उसका नया नाम कैप ऑफ गुड होप रखा? कैप ऑफ गुड होप रखा। तो क्या रहेगा इनमें से आंसर हमारा? तो इसका आंसर हमारा रहेगा वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आंसर रहेगा। ये हो गए हमारे 24 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन देते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किया था, अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु रामदास ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक ने। तो अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 25 का आंसर रहेगा गुरु हरगोविंद के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण किया गया था, गुरु हरगोविंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? जो मनसबदारी प्रणाली थी वो किसके द्वारा आरंभ की गई? शाहजहां, बाबर, जहांगीर, अकबर। तो आंसर क्या रहेगा 26 का? अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली जो है आरंभ की गई। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली आरंभ की गई। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और तथा गोड़ पर कब्जा कर लिया? तो क्या रहेगा इसका आंसर? शेरशाह ने, किसने? शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया तथा गोड़ पर कब्जा कर लिया? तो 1529 में घाघरा, 1539 में चौसा, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा। तो क्या इसका आंसर रहेगा? 27 का आंसर रहेगा हमारा 1539 में जो है चौसा को हरा कर किसने? शेरशाह ने
1539 में चौसा को जो है युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। चौसा का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं को पराजित किया शेरशाह ने 1539 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली, गोवा जो है वहाँ पर सती प्रथा समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क या फिर काबराल, इसका डी ब्रेगेनजा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 28 का आंसर रहेगा हमारा अल्बुकर्क थे, जो कि पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। इन्होंने गोवा में सती प्रथा समाप्त कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो गीता का कौन सी भाषा में फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? शाहजहां, अकबर, मुराद या फिर दारा सिकोह? क्या रहेगा इसका आंसर? 29 का आंसर रहेगा हमारा दारा सिकोह इसका आंसर रहेगा, जिन्होंने गीता का फारसी में अनुवाद किया, दारा सिकोह ने। ठीक है फ्रेंड्स, 29 क्वेश्चन हो चुके हैं। 29 के बाद हम देखते हैं 30 क्वेश्चन पर। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं बचे हैं। केवल 50 क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया है। निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? इनमें से कौन सा औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? अजाम, अकबर, काम बख्श या फिर मुअज्जम? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 30 का आंसर हमारा रहेगा मुअज्जम को औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। निम्नलिखित में से जो है मुअज्जम जो है औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। क्वेश्चन नंबर 31, मेवाड़ के कौन राजा थे? राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया? मेवाड़ के जो राजा राणा प्रताप सिंह है उनको मुगल सेना ने पराजित कर दिया था। तो कौन से युद्ध में? मेवाड़, चित्तौड़, हल्दी घाटी या उदयपुर? तो यहाँ क्या आंसर रहेगा 31 का? हल्दी घाटी। किसमें? हल्दी घाटी जो है लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें जो है मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगलों के द्वारा हरा दिया गया, मुगल सेना के द्वारा हरा दिया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है बिल्कुल कि किसके बीच में युद्ध हुआ? मुगल और राणा प्रताप सिंह के बीच में, जिसमें से जो है हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 32, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो जो अलाई दरवाजा है किस विश्व विरासत स्थल में है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह या फिर कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर? तो क्या आंसर रहेगा? 32 का आंसर हमारा रहेगा कुतुब मीनार आंसर रहेगा। अलाई दरवाजा है यह कुतुब मीनार स्थल में है। ठीक है फ्रेंड्स, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 33 क्या क्वेश्चन है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या फिर जौनपुर में? तो कहाँ रहेगा इसका आंसर? 33 का आंसर रहेगा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? इनमें से किन मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? शाह आलम और फारूक सियर या फिर बाबर और जहांगीर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब? तो क्या रहेगा आंसर इसका? 34 का आंसर रहेगा बाबर और जहांगीर। तो बाबर और जहांगीर थे जिन्होंने जो है अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। तो ये रहेगा बाबर और जहांगीर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर और जहांगीर ने। ठीक है फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन थे? सबसे सख्त जो पेशवा थे कौन थे? इनमें से बाजीराव या फिर माधवराव या फिर बालाजी विश्वनाथ? तो क्या रहेगा इसका आंसर? 35 का आंसर रहेगा बाजीराव थे जो सबसे ज़्यादा सख्त पेशवा थे बाजीराव। ठीक है फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। 36 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन हमारे नहीं बचे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया का जो गठन हुआ था उस समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बाबर?
तो जब ईस्ट इंडिया का गठन हुआ था तो मुगल बादशाह थे अकबर। कौन थे? अकबर। इसका आंसर रहेगा हमारा 36 का आंसर रहेगा अकबर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का जो है पहला प्रथम जो है मुगल बादशाह कौन रहा है? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो इनका इसमें से आंसर रहेगा हमारा 37 का बाबर जो है पहले कौन रहे हैं? बाबर पहले मुगल बादशाह रहे हैं। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाएगी? जहांगीर की कब्र कहाँ बनाएगी? गुजरात, लाहौर, दिल्ली, आगरा। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाएगी? 38 का आंसर रहेगा लाहौर में बनाएगी। जहांगीर की कब्र लाहौर में बनाई गई। 39 क्वेश्चन। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की जो है दूसरी राजधानी कौन सी थी? इनमें से दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या पटना। तो क्या रहेगा इसका आंसर? 39 का आंसर रहेगा फतेहपुर सीकरी जो थी अकबर की दूसरी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से क्या सद्र उस संद्र से संबंध है? तो सैनिक, प्रशासन या भू राजस्व या फिर गिरजे संबंधी मामले या फिर न्यायिक प्रशासन। तो क्या आंसर रहेगा 40 का आंसर हमारा रहेगा गिरजे संबंधी मामले जो थे सद्र उस सद्र से संबंधित थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जो दवाई महल में या फिर इबादत खाना में, पंच महल में या फिर न्याय भाव में। तो क्या रहेगा? न्याय भवन में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इबादत खाना ऐसी जगह थी वहाँ पर अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श करते थे। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इनमें से ऐसे कौन से शासक रहे हैं जिन्होंने संगीत पर और नृत्य पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। बाबर ने, औरंगजेब ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। तो इसका आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा इसका आंसर? 42 का आंसर रहेगा औरंगजेब। औरंगजेब ने है जो है नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिए थे औरंगजेब ने। ठीक है फ्रेंड्स, 42 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल हमारे 8 क्वेश्चन बचे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहे। अगर लाइक नहीं की है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया? तो इनमें से निर्माताओं का राजकुमार कहा गया अकबर को, शाहजहां को या फिर हुमायूं को। क्या रहेगा इसका आंसर? 43 का आंसर रहेगा शाहजहां। क्या रहेगा? शाहजहां को जो है निर्माताओं का राजकुमार कहा गया। निर्माताओं का राजकुमार शाहजहां को कहा गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है वह किसने बनवाया? बाबर ने, हाजी बेगम में या अकबर ने, हुमायूं ने। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? 44 का आंसर रहेगा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया। हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया। बाबर किस वंश का शासक था? बाबर जो है किस वंश का शासक था? मुगल, मौर्य, नंदा या हर्क। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा रहेगा, आपको पता है 45 का मुगल रहेगा। बाबर जो है मुगल वंश के शासक थे। 1526 और 1530 के बीच में इन्होंने शासन किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। शेर शाह की महानता किस में निहित है? तो किस में निहित है? धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति में, हुमायूं पर जीत में, श्रेष्ठ जनरल होना या प्रशासनिक सुधार करना। तो शेर शाह ने सबसे ज़्यादा क्या किए थे? सबसे ज़्यादा सुधार किए थे शेर शाह ने। तो ये रहेगा प्रशासनिक सुधार, इसका आंसर रहेगा। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितनी बार लूटा? इसका आंसर रहेगा 2 बार लूटा शिवाजी ने सूरत को। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया? जो जजिया कर था कौन से शासक ने समाप्त कर दिया? औरंगजेब ने, अकबर ने, बलबन ने, जहांगीर ने। तो क्या आंसर रहेगा 48 का? 48 का आंसर रहेगा जो है अकबर के द्वारा यह जो है जजिया कर समाप्त कर दिया गया। अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया। ये हो गए हमारे 48 क्वेश्चन। केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी देख लेते हैं हम जल्दी से। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो
तानसेन था, या फिर तानसेन क्या था, सिंगर था, लेकिन बी क्या रहेगा, राणा प्रताप सिंह, टोडरमल, हुमायूं। तो टोडरमल थे राजस्व मंत्री, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 50, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो किसके अधीन सेवा की थी? मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह, हुमायूं, भगवान दास या बाज बहादुर। तो क्या आंसर रहेगा 50 का हमारा? 50 का आंसर रहेगा हमारा शेरशाह के अधीन सेवा की थी मेधावी राजस्व टोडरमल ने। ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और कल हम इसका लास्ट पार्ट कर लेंगे। कल ये जो है मध्यकालीन भारत का जो हमारा कवर हो जाएगा कंप्लीट MCQ क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।